ये आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। या इसको दूसरे तरीके से कहें तो आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे। कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप खुद सीखो और उसको डुप्लीकेट कर दो। 4 के अंदर एक नियम आता है तो वो भी आपका फॉलो होता है, यानी कि आपका डायमंड क्लब भी इजीली होना शुरू हो जाता है। साथ में आप अपनी टीम को भी हेल्प कर सकते हैं। जब आपकी टीम में किसी को चाहिए या किसी ज्वाइनिंग को किसी नए आदमी को कोई खास प्रोडक्ट चाहिए जो बाई चांस किसी को चला खत्म हो चुका है, इसलिए जो पहला बेसिक है ये किस तरीके से अच्छा करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विजय विरोधिया आज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय। और आज का जो मैं टॉपिक आपके बीच में लेके आया हूं वो है माय डियर फ्रेंड एजुकेशन सीरीज, कि किस तरीके से आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके सीरीज में ये पहला वीडियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं आपको बहुत से वीडियोस दे चुका हूं। जैसे सबसे पहले मैं एक सूचना आपको दे दूं, हर संडे को सुबह 10 बजे मैं लाइव आपके बीच में आता हूं। वो एक सीरीज हमारी चली हुई है जिसपे 4 वेबिनार जो हैं वो आपको यूट्यूब चैनल पे, अपने इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा मार्केटिंग प्लान के वीडियोस जो हैं वो मैं आपके बीच में डाल चुका हूं 4 पार्ट में, बिफोर द प्लान एंड हाउ टू शो द प्लान, और फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी और कैलकुलेशन कैसे होती है, पैसा कैसे आता है, उसके ऊपर 4 पार्ट में मैंने मार्केटिंग प्लान के वीडियो भी आपके बीच में दिए हैं। इनके अलावा बेसिक कोर एंड कार्डिनल रूल्स, ये BCC इज द मेन क्रक्स ऑफ द एजुकेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग की जो भी एजुकेशन है वो बेसिक कोर एंड कार्डिनल के इर्द गिर्द घूमती है, और मैं हमेशा इनको प्रमोट करता हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हालांकि बहुत से वीडियोस आपके सीनियर अपलाइन और बहुत से लीडर आपको देते रहते हैं जो आप देखते भी रहते हैं, जिसमें ये 5 काम करिए, ये 3 काम करिए, ये 10 काम करिए, ये पता नहीं क्या क्या। मैंने भी दिया है कि लॉकडाउन पे ये 5 काम आप करें, वो हम लोग अपने अनुभव के आधार पे आपको देते हैं। लेकिन बेसिक कोर एंड कार्डिनल इज द बेस ऑफ द एजुकेशन। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो बेसिक कोर एंड कार्डिनल के ऊपर भी मैं वीडियो आपको दे चुका हूं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उनको आप जरूर देखें। और इसके अलावा एक्स्ट्रा बहुत से वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके बीच में देता रहता हूं और आपके बीच में आता रहता हूं। वो वीडियोस भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, और फर्दर भी बहुत एजुकेशनल आपके बीच में आने वाली है। लेकिन वो आपके पास टाइम पे पहुंच जाए और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप सब लोग अपनी टीम से और खुद भी इस आपके YouTube चैनल विजय विरोधिया फॉर लर्न अर्न एंड एंजॉय, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपनी टीम से भी करवाएं, और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, बेसिक कोर एंड कार्डिनल, दीज 3 रूल्स आर द क्रक्स। अगर यदि आप सफल होना चाहते हैं तो बेसिक कोर एंड कार्डिनल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और आज हम बेसिक के पहले पार्ट को लेने वाले हैं। हालांकि देखने में ये बिल्कुल आसान सा लगता है कि इसको सीखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बेसिक के अंदर पहला बेसिक नियम है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज, या इसको दूसरे तरीके से भी कहा जाता है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। यानी कि आपका प्रोडक्ट ही आपका बिजनेस होता है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो यही आपके वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है, और ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका लेवल और आपकी इनकम आएगी। तो ये बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। ये बहुत अच्छे तरीके से कैसे होगा माय डियर फ्रेंड्स, इस बोर्ड पे 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट, जो भी आप यूज़ करते हैं प्रोडक्ट्स, जैसे भी यूज़ करते हैं वो आपके अपने सिस्टम का होना चाहिए। नंबर 1 थिंग, इसको भी मैं वर्णित करूंगा कैसे कैसे कर सकते हैं। नंबर 2, क्या करें कि और भी ज़्यादा अच्छा हो ये, ताकि आपका बिजनेस और भी ज़्यादा अच्छा बढ़े, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। और वो करने के, ये सब कुछ करने के आपको फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ मैं आपको आपके बीच में आज बताने वाला हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स,
इस पे बने रहिए और आप देखते रहिए। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि जो भी आप करते हैं, जैसे भी करते हैं, वो अपने सिस्टम का इस्तेमाल करें। प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट ये है यूज़ फॉर योर सेल्फ एट होम, यानी कि आपके घर में जितने भी, चाहे वो किचन के सामान हों, चाहे वो लॉन्ड्रीज हों, चाहे वो टॉयलेटरीज हों, चाहे वो रेडीमेड्स गारमेंट्स हों, चाहे वो आपके फुटवेयर्स हों, जितने भी प्रोडक्ट हैं, टोटल सीरीज वी हैव। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, सब कुछ है हमारे पास। तो वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो सारे प्रोडक्ट जो हैं आपके घर में जो इस्तेमाल होते हैं वो आपके अपने होने चाहिए, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, दूसरे नंबर का पॉइंट जो है माय डियर फ्रेंड्स, यूज़ एज अ गिफ्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को समाज में रहना है तो बहुत बार ऐसे ओकेशन होते हैं, कहीं बर्थडे पे चले गए, कहीं शादी पे चले गए, कहीं रिलेटिव्स के पास चले गए, कहीं सिस्टर के यहाँ चले गए, तो हमें गिफ्ट का आदान प्रदान करना पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यूज़ योर प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट। तो गिफ्ट के रूप में भी आप अपने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, आपका प्रोडक्ट का यूज़ बढ़ जाएगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। और तीसरा पॉइंट है माय डियर फ्रेंड्स, यूज़ एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मनी। आपके अपने प्रोडक्ट को पैसे के बदले में देना और सीखें। जैसे बहुत बार हमें कई जगह पैसे का आदान प्रदान करना पड़ता है। अगर आप अपने बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ाना चाहते हैं तो ये भी आप करें कि जहां आपको पैसे देने हैं वहां पहली प्रायोरिटी ये हो कि आप उस पैसे की जगह आप अपने प्रोडक्ट दें उसके काम के। जैसे आपको अपनी गाड़ी वॉश करवाने के लिए जाना है, मैकेनिक के पास जाना है, वहां आपको पैसे देने पड़ते हैं। आपके यहाँ अखबार आता है, अखबार का बिल देना पड़ता है, दूध का बिल देना पड़ता है, या आपको इंटरनेट के कनेक्शन का बिल देना पड़ता है, या काम वाली को पैसे देने पड़ते हैं। तो जहाँ भी आप पैसे देते हैं, सेवाएं लेते हैं और पैसे देते हैं, वहाँ आप कोशिश करें कि उन पैसे की जगह आप प्रोडक्ट्स देना शुरू कर दें। ये भी आपके बिजनेस को बढ़ाएगा और बेसिक के इस पहले नियम को और मजबूत कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, यूज़ इन सोशल एक्टिविटीज़। तो सामाजिक कार्य जो आप करते हैं उनके अंदर भी आप अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करें। सामाजिक कार्यों में आप कैसे यूज़ करते हैं माय डियर फ्रेंड, जैसे अगर आपने धर्म करना है, कहीं कोई डोनेशन देनी है, कहीं आपको प्रोडक्ट बांटने हैं, कोई भंडारा लगाना है, तो इस तरह के अगर आप एक्टिविटी करते हैं, याद रहे मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा करते हैं तो उनमें आपको अपने प्रोडक्ट्स को एंट्री देनी है। आपको उनकी जगह आपको अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू करना है। तो एक यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का यूज़ बढ़ा सकते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है वो ये है कि यूज़ इन पार्टी फंक्शंस, मैरिज एक्सेट्रा। कोई भी फंक्शन, पार्टी या मैरिज या ऐसा कोई भी फंक्शन आप ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ पे आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके जो भी प्रोडक्ट आपके सिस्टम में वो प्रोडक्ट ही यूज़ हों। हालांकि इस समय ये सब कुछ हमारा बंद है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से, लेकिन हम लोग सोशल सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग सोशल पर्सन हैं, तो हमें ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये काम अगर आप करते हैं तो वो वही होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे पहला कि जैसे भी आप यूज़ करते हैं अपने लिए, जितना भी कर सकें वो अपने प्रोडक्ट यूज़ करें। यहाँ से आपका बिजनेस वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, नंबर 1 थिंग। अब अगला पार्ट में लेता हूँ, क्या करें कि और ज़्यादा अच्छा हो। तो एक तो ये चीज़ें फॉलो करनी है माय डियर फ्रेंड्स, और ये सारी चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हों उसके लिए आपको क्या करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे पॉइंट पे मैं आता हूँ, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि परचेज इन एडवांस। यस माय डियर फ्रेंड्स, जब आपके पास होगा तभी तो आप यूज़ करोगे। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो पहला पॉइंट है कि आप कम से कम 1-2 महीने का या 3-4 महीने तक का प्रोडक्ट
आप एडवांस में खरीदना शुरू करें, ये आदत डालें। जनरली भी अगर हम आरसीएम नहीं करते थे तो डब्ल्यूसीएम से जब हम सामान खरीदते थे तब भी हम ऐसा ही करते हैं कि हम इकट्ठा सामान लेके आते हैं। तो अगर आप ला सकते हैं, आपकी कैपेसिटी है, तो आप 3-4 महीने का इकट्ठा ही सामान खरीद लें, या फिर आप 2 महीने का खरीद लें, नहीं कम से कम 1 महीने का एडवांस तो प्रोडक्ट आपके पास होना ही चाहिए। तो परचेज इन एडवांस, फर्स्ट पार्ट ये मैं ले रहा हूँ उस पॉइंट का जो मेरा सेकंड पॉइंट लिखा है कि क्या करें कि आपका ये पार्ट और भी अच्छा हो जाए। तो उसके लिए आपको पहला पार्ट क्या करना है कि आपको एडवांस खरीदने की आदत डालनी है। और नंबर 2 इसके अंदर जो पार्ट है, डिस्प्ले करें। यानी खरीद तो लिया आपने, लेकिन खरीदने के बाद उसको डब्बे में डाल के पैक करके नहीं रखना है, उसको आपने दराज में भी नहीं रखना है, उसको आपने बेड में भी नहीं रखना है, बल्कि आपको उसको डिस्प्ले करना है। मेरे यहाँ राइट साइड मेरा सारा का सारा डिस्प्ले है। अगर आप देख पा रहे हैं, अभी थोड़ा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं फ़ोटो एडिट में इसका फ़ोटो लगा दूंगा। तो इस तरीके से आप जो भी प्रोडक्ट एडवांस खरीदा है उसको डिस्प्ले करें, क्योंकि जब दिखता है वो बिकता है, ऐसे बोला जाता है। तो जो दिखता है तभी आपके पास यूज़ होगा, क्योंकि आपके पास होना भी चाहिए माय डियर फ्रेंड। जब एडवांस होगा तो वो यूज़ भी होगा, और जब दिखेगा तो वो और अच्छी तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। अगर होगा ही नहीं तो ये चीज़ें आप कैसे कर पाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, उसको डिस्प्ले करें। और नंबर 2-3 इस पार्ट के लिए कि क्या अच्छा करें, उस डिस्प्ले को आप एज ए अपनी दुकान अपनों के लिए मेंटेन करें। यानी कि उस डिस्प्ले में जो आपने प्रोडक्ट सजाए हैं, उन प्रोडक्ट्स को जब भी आप यूज़ करें तो वो ये मान के करें कि ये मैं दुकान से ले रहा हूँ, ये मेरी अपनी दुकान है, अपने लिए और अपनों के लिए। तो जब भी इससे प्रोडक्ट लेंगे तो उसका पैसा इसी में वापस लगना चाहिए, यानी कि उसके फिर प्रोडक्ट ही लेके आपको आने चाहिए। इसको एज ए अपनी दुकान आपको स्टैब्लिश करनी है। इसके अंदर कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप की पेइंग कैपेसिटी है, आप 1 महीने का एडवांस लो या 2 महीने का लो या 3 महीने का, जो आपके पास यूज़ के प्रोडक्ट्स हैं वही प्रोडक्ट आपको यहाँ पे रखने हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने क्या करें कि अच्छा हो, इसमें मैंने 3 पॉइंट पहले बताए हैं। नंबर 1 कि आप एडवांस में खरीदें कुछ महीने का प्रोडक्ट। नंबर 2 उसको डिस्प्ले में करें। और नंबर 3 उस डिस्प्ले को आप एज अपनी दुकान प्रमोट करें, यानी कि अपनी दुकान उसको स्टैब्लिश करें। वो आपकी अपनी दुकान है, अपने लिए है और अपनों के लिए है। इस तरीके से आप अपना और अच्छा कर सकते हैं। अब मैं अगला पॉइंट ले रहा हूं जो यहाँ लिखा है कि ये करने के क्या फ़ायदे होंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये करने के बहुत ही मैजिकल फ़ायदे होते हैं। इसीलिए हम इस अपनी दुकान को मैजिक कॉर्नर भी बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट कॉर्नर भी बोलते हैं। इसके क्या फ़ायदे होंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा जो होगा वो ये होगा कि आप बेसिक का पहला नियम 100% फॉलो करोगे। यानी कि बेसिक के अंदर जो पहला नियम है 100% प्रोडक्ट यूज़ नो एक्सक्यूज़, वो आपका पूरा हो जाता है। क्योंकि वो तभी होगा जब आपके पास अपनी दुकान होगी, वो तभी होगा जब आप एडवांस में लेंगे। तो पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा इसका जो बहुत बड़ा है वो है माय डियर फ्रेंड्स कि आपका डायमंड क्लब बिना कुछ किए इजीली हो जाएगा। यानी कि आप सब लोग जानते हैं 5,000 का एटलीस्ट आपको सामान हर महीने आपका खरीदना चाहिए आपकी आईडी पे। वो कोर के अंदर एक नियम आता है, तो वो भी आपका फॉलो होता है। यानी कि आपका डायमंड क्लब भी इजीली होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट है, और होता है तो यूज भी होता है। और जो पहले मैंने पॉइंट आपको बताए थे वो सारे भी तभी हो सकते हैं जब आपके पास प्रोडक्ट फिजिकल रूप में हो, अपनी दुकान में हो। तभी आप गिफ्ट भी दे पाएंगे, तभी आप पैसे की जगह पे प्रोडक्ट एक्सचेंज कर पाएंगे, तभी आप सोशल एक्टिविटीज़ में भी कर पाएंगे, तभी आप फंक्शन में भी यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि जब होगा ही नहीं तो कैसे कर पाएंगे। तो बेसिक है माय डियर फ्रेंड्स कि आपके पास अपनी दुकान होनी चाहिए। तो उसका पहला फ़ायदा मैंने आपको बताया कि 100% प्रोडक्ट यूज़ वो आपका पूरा हो जाता है। कोर का भी एक नियम आपका पूरा हो जाता है, वो है डायमंड क्लब, यानी 5,000 बिजनेस वॉल्यूम से ज़्यादा
ज़्यादा परचेज वो भी आपका पूरा हो जाता है। और तीसरा फायदा ये होता है माय डियर फ्रेंड्स कि आप अपनी टीम की हेल्प कर पाएंगे। यस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा प्रोडक्ट ऑन डिमांड होता है, ओरिजिनल होता है, बढ़िया होता है, डिमांडिंग होता है, तो आप कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट जब हम लेने जाते हैं तो पिकअप सेंटर पे प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर पिकअप सेंटर पे बाई चांस प्रोडक्ट खत्म हो गया और आपके पास अगर अपनी दुकान है तो उसका ये बड़ा फ़ायदा होगा कि जब पिकअप सेंटर पे ख़त्म होगा, क्योंकि आपने आपके पास पहले ही एडवांस लेके रखा हुआ है, तो आपके पास ख़त्म नहीं होगा। और जब आपके पास ख़त्म नहीं होगा तो आप तो यूज़ करेंगे, साथ में आप अपनी टीम को भी हेल्प कर सकते हैं। जब आपकी टीम में किसी को चाहिए या किसी ज्वाइनिंग पे किसी नए आदमी को कोई ख़ास प्रोडक्ट चाहिए जो बाई चांस PUC पे चला ख़त्म हो चुका है, तो वो भी आपके पास होगा उस समय, तो वो आप टीम की हेल्प कर पाएंगे, नए पर्सन्स को आप प्रोडक्ट दिखा भी पाएंगे। तो ये आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, इससे आपका बिजनेस वॉल्यूम मार नहीं खाएगा। और चौथा फ़ायदा जो है माय डियर फ्रेंड्स कि हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। हम बोलते हैं कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप खुद सीखो और उसको डुप्लीकेट कर दो। और मेरा मानना यह है कि लोग वो करते हैं जो आप करते हो, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो। इसलिए हम हमेशा इस चीज़ पे जोर देते हैं कि जो आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं वो खुद करना शुरू कर दें, ताकि आपका बिजनेस बढ़े। क्योंकि लोग आपको देख के करेंगे, लोग आपके कहने से नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये चीज़ आपने करनी शुरू कर दी तो ये आपकी टीम में डुप्लीकेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आपकी टीम में डुप्लीकेट होना शुरू हो गया माय डियर फ्रेंड्स, आपका बिजनेस की स्पीड से आगे बढ़ने वाला है। और सोचो जरा, आपको पता चलेगा तो वही कहावत जो है वो पूरी हो जाती है कि आपका बिजनेस दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। या इसको दूसरे तरीके से कहें तो आपके बिजनेस में 4 चांद लग जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए जो पहला बेसिक है ये किस तरीके से अच्छा करें वो मैंने आपको बताया माय डियर फ्रेंड्स। कैसे कैसे यूज़ करें, इनके आप पॉइंट्स बनाएं और इनको फॉलो करें। अगेन, क्योंकि ये एजुकेशनल सीरीज है, मैं फिर बताता हूँ, जानकारियाँ यानी सिर्फ जानकारियाँ महत्वपूर्ण नहीं होती, इम्प्लीमेंटेशन महत्वपूर्ण होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे। अगले वीडियो आपके बीच में जो आने जा रहा है वो है 6 बेसिक का दूसरा पार्ट, और वो है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। वो आप किस तरीके से बढ़िया करें वो आपके बीच में टाइम पे आ जाए, तो उसके लिए आप आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और इन सारे वीडियोस को आप देखें और इम्प्लीमेंट करें, अपनी टीम में भी शेयर करें, लाइक करें। मैं हमेशा विजय विरोधिया आपके साथ। लर्न, अर्न एंड एंजॉय विद विजय विरोधिया। बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।